सैल सिंह सरजटा धोए भगवावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे स्वागत करता हूँ। आज एक नई टॉपिक के साथ आए हैं कि अगर कोई भक्त सवारी नहीं लेना चाहता है, शरीर पर अगर कोई देवता खेलता उसको रोकना चाहता तो कैसे रोके अपनी सवारी को। और इसमें आपको बताया जाएगा किन किन नियमों की आपको पालना करनी पड़ती है, कैसे आप इन चीज़ों से जो है वो आप जीत सकते हो, किस प्रकार से आप कर सकते हो और क्या क्या नियम रहते हैं। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पता है सन्नी यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मुझे प्रेरित करता है। 9891595270 मेरा नंबर है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई गुरु भाई, कोई चेला, कोई गुरु नहीं, किसी की वजन झांसे में फंसने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ें और लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। इस चैनल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको फ्री में ज्ञान देती है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर कोई भक्त सवारी ही नहीं लेना चाहता है, यानी कि सवारी उसके ऊपर आती है वो बंद करना चाहता है, भक्ति में जब भाव चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब इष्ट देवता या कुल देवता प्रवेश जो होता है ना इनका, वो शरीर के ठीक है ना बीच में होने लगता है। इसे सवारी आना, देवता उतरना या चौकी लगाना कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हर साधक या भक्त इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो सवाल ये आता है कि जब कोई भक्त सवारी लेना ही नहीं चाहता है तो वो कैसे इसको रोके। पहली बात होता है संकल्प, संकल्प की शक्ति। मैं देवता नहीं लूँगा, ये है। भक्ति के साथ साथ अगर साधक मन में स्पष्ट संकल्प लेता है कि हे इष्ट, मैं आपकी सेवा बाहर से ही करूँगा, मैं मात्र आपके स्वप्नों के माध्यम से दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे शरीर में प्रवेश न करे, तो यह संकल्प यदि सच्ची भावना और श्रद्धा से लिया जाए तो देवता आदेश की पालना करता है, वो कभी भी आपके शरीर पर नहीं खेलेगा। लेकिन जिन लोगों ने गुरु बना रखा है पूर्ण रूप से वो गुरु से ये विधि समझ सकते हैं और गुरु जिस प्रकार से आज्ञा करता है उसी प्रकार से वो चलेंगे, ठीक है ना। आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है कि इंटरनेट से देखा और इंटरनेट से शुरू हो गए कि आज मैं गुरु गोरखनाथ की साधना कर रहा हूँ, कल मैं कहीं और करने लग गया, पहले सवारी चढ़ा ली सिर पे फिर मैं रोकने की। नहीं भाई, ये पहले ही होता कार्य सारा। शरीर की तैयारी बंद करना, ठीक है ना, सुथल शरीर को ठीक है ना विश्राम देना। देवता उन्हीं शरीरों में आते हैं जो तप और नियम और संयम के सख्त बंधे होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही कठिन परिश्रम के दौर से निकलते हैं। यदि आप निम्न कार्य बंद कर दे तो सवारी जो है वो रुक सकती है। विशेष व्रत नियम ठीक है ना जो होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ देवता सवारी में कैसे आता है। किसी व्यक्ति ने निर्जल व्रत रख रखे हैं, देवता के प्रति बड़ी श्रद्धा भावना उसकी, वो चाहता है कि देवता मेरे ऊपर आए और खेले। जिन लोगों के अंदर कामना भाई, उनके लिए तो ये चीज़ जो है वो कार्य नहीं करेगी। तो विशेष जो नियम होते हैं ना, उन नियमों में रह के नहीं अपने गृहस्थ जीवन में रहते हो सेवा करनी, लेकिन संकल्प आपका पूर्ण होना चाहिए, जिसमें विशेष व्रत नियम बंद करने पड़ेंगे। तिलक और पूजा जो विधियों हैं उसकी एक सीमित ना उसकी सीमित दायरा रखना है। नित्य मंत्र जाप जो आप करते हो उसकी एक क्वांटिटी फिक्स करके रखनी है आपको ज़्यादा मंत्रों का जाप नहीं करना, नॉर्मल पूजा भक्ति करनी है। चौकी और आसन लगाना बंद कर देना आपने, मतलब कि आपने सिर्फ जप तप के लिए जो नॉर्मली आसन बैठते हो आप आधा पौना घंटा जो आप करते हो वो करना है, ठीक है ना। लेकिन आप सेवा करोगे लेकिन संकल्प ऊपर लेकर ना, आपने भक्ति भाव नहीं छोड़ना है, बस देह की जो एक सक्रिया होती है उसको शांत करके रखना है, ठीक है ना, उसको वहां तक पहुंचने नहीं देना आपने, ठीक है। अगर किसी के शरीर में अभी वाइब्रेशन आ रहे हैं, झटके लग रहे हैं, तो वो पहले संकल्प ले ले कि भाई मैं शरीर पे लेना नहीं चाहता हूँ, या अपने गुरु से ये कार्य करवा सकते हैं। ध्वनि या मंत्रों से दूरी, दे आवाहन को टालना। बहुत बार खासकर मंत्र भजन या ढोल नगाड़े जैसे जो है वो सवारी को आमंत्रित करते हैं, इन चीज़ों से दूर रहना। भजन नहीं सुनने आपने। अब आपको लग रहा है कि काली माता का मंत्र जब आप सुनते हैं, जो लोग बोलते हैं गुरुजी मेरा शरीर कांपने लग गया, तुमने यही चीज़ नहीं सुननी है। अगर ध्वनि और मंत्रों को आप सुनते हो और ठीक है ना, आवाहन ये ढोल नगाड़े जो ये तो सुख खुद बुलाते हैं सवारी को। अब आप किसी खाड़े में जाके बैठ जाओ, ठीक है, और आपके ऊपर सवारी सबल सिंह बोरी की खेलती है और खाड़े में भजन भी सबल सिंह बोरी का डेरू लग रहा है, तो जाहिर सी बात है सबल सिंह बोरी मिनट लगाएगा आपके ऊपर चढ़ने में, क्योंकि आप तो खुद मंत्रित कर रहे हो उसको। अगर आप नहीं चाहते हो कि देवता प्रकट हो तो इसके लिए कुछ समय तक आपको दूरी बना के, यानी कि कुछ समय के लिए दूरी बना दे। खासकर चौकी के समय जो है मंजीरा ढोल या आवाहन मंत्रों से आपको बचना है। इसमें योग व ध्यान ऊर्जा को स्थिर करता है। ध्यान हो गया, ठीक है ना, उसके बाद प्राणायाम हो गया,
ठीक है। ये शरीर की ऊर्जा को ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित किया जा सकता है। जब मूलाधार चक्रों में ऊर्जा ऊपर ले जाया जाता है तो देह का देव जो बोलते हैं ना अध्यापन रुकने लगता है। सहज योग और त्राटक का आपने अभ्यास करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसमें विशेष जो है रक्षा मंत्र और तवीज का प्रयोग करें। जैसे कि गुरु अगर आपने बना रखा है तो रक्षात्मक शावर मंत्र और तवीजों का प्रयोग करते हैं, जिसमें देह को शांत रखने के लिए देवता को जो प्रवेश है उसको रोकने के लिए गुरु के द्वारा भी यह क्रिया करी जाती है। जैसे मसान में भूत ना टिके, जैसे मेरी देह में देव ना टिके, कई मंत्र उदाहरण स्वरूप मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। किसी अनुभवी गुरु से ही आपने मंत्र देना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। गुरु मार्गदर्शन और बोलते ना अवश्य है। कभी कभी देवता की सवारी पूर्वजनों के वंशों से जुड़ी होती है, ऐसे में उसे रोका नहीं जा सकता, बस स्थिर या अनुकूल किया जा सकता है। ये कार्य कोई योग्य होता है ना गुरु या कोई तांत्रिक या आचार्य से परामर्श होता है, इसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर पीढ़ी में सवारी चल रही है, एक पीढ़ी से आपके ऊपर चढ़ गई, तो ये चीज़ भाई जो है वो गुरु ही रोकता है, ठीक है ना। देवता की सवारी कोई मनोरंजन या डराने वाली चीज़ नहीं है, ये एक उत्तरदायित्व बोलते ना, एक तरह का बोल सकते हैं कि उत्तर देने के लिए या जन कल्याण के लिए किसी के सिर पे आती है। यदि इसके लिए आप तैयार नहीं हैं तो आपने निवेदन कर देना है, भक्ति हृदय से करे, शरीर से नहीं, तो सवारी जो है रुक जाएगी। संकल्प व्रत नियम हो गया, मंत्र भजन ध्यान योग और तांत्रिक तवीज रक्षा और अनुभवी गुरु की सलाह लेना आवश्यक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आदेश आदेश।